गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में सामाजिक पार्ट 6 में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। यहाँ पर टॉपिक है बरड़ किसान आंदोलन और नीमू चना का किसान आंदोलन। नीम चना या नीमू चना का किसान आंदोलन। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बरड़ किसान आंदोलन, यानी कि बूंदी में ये घटित घटना है और यहाँ पर किसानों के ऊपर इस प्रकार अत्यधिक लागबाग और बेकार के कारण बूंदी के किसानों ने आंदोलन किया। बूंदी के किसानों ने अनेक प्रकार की जो लागतें लगाई जाती थी और बेकार ऊंची दरों पर लगान के कारण किसान परेशान थे और इतनी अत्यधिक लगान लगाई जाती थी कि वो देने में असमर्थ थे। तो इस कारण बिजोलिया किसान आंदोलन से ही उनको प्रेरणा मिली और बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण किसानों ने धीरे धीरे ये जो किसानों के आंदोलन शुरू हुए और किसानों के जो अत्यधिक ऊंची दरें बेकार है लागतें हैं या ऊंची दरों पर लगान के कारण ही ये 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ। जो बरड़ किसान आंदोलन है, बूंदी के किसानों ने इस प्रकार से 1922 में ये आंदोलन शुरू किया। इसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे नैनूराम शर्मा, यानी कि इसका जो बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने किया। तो आपको ये याद रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, तो आपको ये याद रखना नैनूराम शर्मा इसके बरड़ किसान आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने ही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसी तरह से जो बूंदी के प्रशासन में यहाँ 1922 में ये आंदोलन शुरू हो गया और यहाँ जो उनकी नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में ये आंदोलन चल रहा था और किसानों की सभा पर 2 अप्रैल 1923 में उस जो पुलिस ने गोलियां बरसाई, गोलीबारी की, जिसमें नानक भील और देवलाल भील गुर्जर, नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। 2 किसान क्या है, शहीद हो गए। एक तो था यहाँ पर नानक भील और दूसरा था देवलाल गुर्जर। इस प्रकार दोनों शहीद हो गए। लेकिन 1927 के बाद भी राजस्थान सेवा संघ के जो पारस्परिक अंतर विरोध फलस्वरूप बंद होने से जो बरड़ किसान आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि ये आगे नहीं चल सका, इसका दमन कर दिया गया और इसको दबा दिया गया। तो यहाँ पर जो आंदोलन शुरू हुआ था 1922 में, ये आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन शुरू होने के बाद इस किसानों का पर गोलियां चलाई गई और गोलियों के कारण 2 किसान शहीद हो गए और इसको धीरे धीरे 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ के जो पारस्परिक अंतर विरोध के फलस्वरूप से बंद होने से बरड़ जो किसान आंदोलन क्या था, वो आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ पर जो राजस्थान सेवा संघ का जो अंत विरोध हुआ, अगर राजस्थान सेवा संघ का जो गठन चलता रहता तो ये आंदोलन चलता रहता और अपनी जो अत्यधिक ऊंची दरें जो लगान थी, लागतें थी, बेकार थी, उनको कम कर दिया जाता, परंतु धीरे धीरे ये आंदोलन को खत्म कर दिया, उनका दमन कर दिया, इस आंदोलन को दबा दिया गया। अब आता है नीम चना किसान आंदोलन। तो यहाँ पर ये आंदोलन अलवर में घटित घटना है। ये नीम चना किसान आंदोलन अलवर की घटित घटना है। अलवर में सुअरों का प्रकोप था। सुअर किसानों की सारी फसलें नष्ट कर देते थे, खा जाते थे, उनको मारने पर पाबंदी थी। अलवर के जो सुअर को मारने के लिए रोक थी कि उस पर जो वहाँ के ठिकानेदार थे वो सुअरों को मारने नहीं देते थे। अगर कोई इस प्रकार गलती करता है, मार देता था, तो उस पर पाबंदी लगाई जाती थी। उस पर इस प्रकार पाबंदी लगाकर या उसको आर्थिक दंड प्रदान किया जाता था। तो किसान डर के मारे उन सुअरों को नहीं मारते थे, परंतु किसान की सारी फसल को चौपट कर देते थे। जिस प्रकार से सुअर फसलों को बर्बाद कर देते थे और उनमें परेशान होकर किसानों ने 1921 में ये आंदोलन शुरू कर दिया।
तो अलवर की किसान आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन किसके विरोध था? सूरों का पर मारने पर रोक के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि सूरों को नहीं मारने दिया जाता था। वहाँ के जो महाराजा सूअर को मारने की इजाज़त, जब उन्होंने आंदोलन किया किसानों ने, आंदोलन इतना तेज और तीव्र गति से हुआ और तो वहाँ के जो महाराणा थे, महाराजा को सूअरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ी। आंदोलन जब शुरू हुआ, लोगों को संगठित हुए, लोग इकट्ठे हुए, तो इसके आंदोलन ज़्यादा तेज गति न हो या आंदोलनकारी इस प्रकार की हरकत न करे, इससे वहाँ के जो महाराजा थे उनको सूअर को मारने का या मारने की इजाज़त देनी पड़ी। 1923 और 24 में भू राजस्व की नई दरें लागू होने और 1922 में इस प्रकार से तीसरा जो भूमि बंदोबस्त लागू होने से सभी जातियां, जैसे कि राजपूत थे, ब्राह्मण थे या इस प्रकार विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। तो समान भू राजस्व लगाया गया और फलस्वरूप विरोध हुआ और उसके प्रमुख जो भूमिका राजपूतों की रही, महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन को निभाने की राजपूतों की रही, क्योंकि देखो जो सभी जातियों के इस प्रकार विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और समान भू राजस्व लगाया गया। समान भू राजस्व का मतलब यहाँ पर जिसकी कम जमीन है और जिसकी ज़्यादा जमीन है, तो ये एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि भूमि बंदोबस्त और ये नई जो भू राजस्व की जो दरें लगाई गई, जिससे किसानों में रोष उत्पन्न हुआ और किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका सबसे जो ज़्यादा थी राजपूतों की रही। तो अलवर में बानसूर और गाजी थाना के जो राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया, यानी कि भूमि बंदोबस्त में जो समान लगान लगाई गई उसका उन्होंने राजपूतों ने विरोध किया और रेजिडेंट की से शिकायत की, और जिसमें महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। जब इनकी शिकायत वहाँ तक पहुँची रेजिडेंस तक, और तो वहाँ के महाराणा जो महाराज देव सिंह थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। तो 14 मई 1925 में बढ़े हुए भू राजस्व पर चर्चा हेतु किसान जो अलवर की बानसूर तहसील के नीमू चढ़ा नामक गांव में इकट्ठे हुए। इसी चर्चा के विषय को लेते हुए नीमू चढ़ा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और अचानक राज्य की सेना ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में जो किसानों को घेर कर गोलियां चलाई गई। उनको पहले तो क्या है, आंदोलनकारियों को सभा के लिए इस प्रकार बुलाया गया, परंतु अचानक इस प्रकार से उन पर आक्रमण कर दिया गया। तो छज्जू सिंह के नेतृत्व में जो किसान इकट्ठे हुए थे उन पर गोलियां चलाई और किसानों के घर जला दिए गए, जिससे 156 व्यक्ति मारे गए और 600 से भी अधिक घायल हो गए। यानी कि अचानक इस प्रकार जब आंदोलनकारी को बुलाया गया वहाँ पर और फिर उन पर आक्रमण किया गया, तो इससे उनके घरों को भी जला दिया गया और 156 व्यक्ति मारे गए और 600 से भी अधिक घायल हो गए। सर्वत्र इनकी जो आलोचना हुई, सभी जगह इनकी आलोचना हुई। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इनको दोहरी डायरशाही नीति के संज्ञा दी गई। महात्मा गांधी ने इस प्रकार से दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, क्योंकि जनरल डायर ने भी इसी प्रकार से जलियांवाला बाग कांड में लोगों को जब शांतिपूर्ण सभा आयोजित कर रहे थे उन पर आक्रमण किया था, तो इसीलिए उनको दोहरी दोबारा से भी वही घटना घटित हुई, इसीलिए इसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। रियासत अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जब अखबार निकला, रियासत जो अखबार है उसमें भी इसकी तुलना, जो इसकी हत्याकांड की जो तुलना है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे जो किसान थे या निहत्थे जो लोग थे उन पर इस प्रकार से गोलियां चलाई गई और बहुत से व्यक्ति घायल हो गए, बहुत से व्यक्ति मारे गए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी निहत्थे जो किसान थे
उन पर गोलियां बरसाई गई और गोलियां बरसाने के कारण 156 जो व्यक्ति तो मारे गए और 600 से भी ज़्यादा अधिक घायल हो गए। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और इसी प्रकार रियासत जो अखबार में इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान ही बताया गया। तो आज हमने देखो दोनों किसान आंदोलन है वो अत्यधिक लाभभाग के कारण, बेकार के कारण, अत्यधिक भू राजस्व या भू राजस्व की नई दरें लागू करने के कारण ये आंदोलन शुरू हुए। बरड़ किसान आंदोलन और नीमू चढ़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ। धन्यवाद।